सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने 2 उपनिषद पूरे कर लिए हैं, ईशोपनिषद और केनोपनिषद। आज कठोपनिषद शुरू करते हैं। कठोपनिषद इसकी प्रथम बल्ली, उसमें खंड थे केनोपनिषद में, इसमें बल्ली हैं। तो प्रथम बल्ली प्रारंभ कर रहे हैं और इसके प्रारंभ में नचिकेता तथा मृत्यु का उपाख्यान। इसमें पात्र है, एक नचिकेता नाम है। तो पात्रों को अपनी जगह पात्रता के रूप में समझें और प्रसंग को अपने रूप में समझें। समझने की चीज को, जो अमल में लाने की चीज है, उसको मुख्य रूप से अवश्य समझें। तो शुरू करने से पहले पहला श्लोक लेते हैं। ये अवश्य जान लें कि ये जो समय मैंने कहा शुरू करने से पहले, इसमें क्या है संवाद, नचिकेता तथा मृत्यु का उपाख्यान। तो मृत्यु के रहस्यों से भी इसमें पर्दा उठने वाला है, जो कि सबसे बड़ी जो है ना, देखी जाए तो मिस्ट्री है उन लोगों के लिए जो सत्य को पूरी तरीके से जान नहीं पाते, उनके लिए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रसंग है इसमें। तो शुरू करते हैं, पहला श्लोक लेते हैं। ओम उशन ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। वाजश्रवस नामक ऋषि को मुक्ति की कामना हुई। उन्होंने अपना संपूर्ण धन धान्य दान कर दिया। उनका नचिकेता नामक पुत्र था। एक वाजश्रवस नाम के ऋषि थे, उनको मुक्ति की कामना हुई और उन्होंने अपना सब कुछ, धन धान्य जो कुछ भी था उनके पास, सब दान कर दिया और नचिकेता उनका पुत्र था। आगे का श्लोक लेते हैं। तह कुमारम संतम दक्षिणानु नियमन्नासु श्रद्धा विशेष सौमन्यत। इसका भावार्थ है, वह बालक ही था, परंतु दक्षिणा में जिस प्रकार की गौएं ले जाई जा रही थीं, उन्हें देखकर उसके हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया और उसने विचारा। दक्षिणा में जो गाय वगैरह लेके जाई जा रही थीं, उन पर उसकी दृष्टि गई तो उसके मन में विचार आया। तो प्रसंग में ही क्रमबद्धता में श्लोक दे रखे हैं, तो प्रसंग को आगे बढ़ाते जाते हैं। जहाँ पे मूल समझने की बात होगी वहाँ पे मैं अवश्य अपने विचार रखूँगा। तीसरा श्लोक लेते हैं। पीतोदका जगदत्रणा दुग्ध दोहा निरंद्रिया आनंदा नामते लोकास्तांस गच्छन्ति तादद। ये गौएं किसी समय भरपेट जल पीती थीं, परंतु अब स्वयं पानी तक नहीं पी सकती। कभी भरपेट घास खाती थीं, परंतु अब घास तक नहीं चर सकती। जो अपना पूरा दूध दे चुकी हैं, जिनमें अब दूध ही नहीं, जिनकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, ऐसी गौओं का दान देने वाला आनंद रहित लोकों में जाता है। उसके मन में विचार आया, ये गाय जो है ना, देखी जाए तो पशुधन है और पशुधन है दूध देने वाला। तो जो गाय दूध दे नहीं सकती और उनको किसी को दान में दिया जाए, दान दिया जाता है कल्याण के लिए, लेकिन जिसको ऐसी गाय दान दे दी जो दूध नहीं दे सकती, तो उस व्यक्ति का तो अकल्याण ही है, क्योंकि उसने तो उसको चारा खिलाना है, उसकी जो सेवा करनी है, उसने अपनी जेब से ही कुछ न कुछ, अपने सामर्थ्य से ही कुछ न कुछ उसका भरण पोषण करना है। जबकि दुग्धधारी पशु की आवश्यक उपयोगिता होती है उसके दूध देने पर। तो उसके मन में इस प्रकार की इसलिए विचार आया
कि अगर इस प्रकार की गायें दान में दी जा रही हैं तो वो ऐसा व्यक्ति जो ऐसी दान देता है, ऐसी गायों को किसी को दान दे, तो वो व्यक्ति आनंद रहित जीवन रहेगा उसका, क्योंकि वो इस प्रकार का दान भी निकृष्ट श्रेणी का दान हो गया, जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है, बल्कि दूसरे के लिए हानिकारक है, कारक है। और निश्चित तौर पे ऐसा दान हानिकारक ही है जिसकी कोई उपयोगिता न होके किसी दूसरे की सामर्थ्य को और छीना जाए, ऐसे समझे इसको। तो इसलिए उसके मन में ये विचार आया। अगला श्लोक लेते हैं। सहोवाच पितरम तत कस्मै मां दास्यमीति द्वितीयं तृतीयं तहोवाच मृत्युवे त्वा ददामिति। इसका भावार्थ है, पिता को सब कुछ दान में देते देखकर उसने अपने पिता को कहा, तात मुझे किसे दोगे? पिता चुप रहा। फिर उसने दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। पिता ने उत्तर दिया, तुझे मृत्यु को दूंगा। उसने अपने पिता से पूछा, जब सब कुछ दान में दे रहे हो तो मुझे किसको दोगे? वाजश्रवस ऋषि से नचिकेता, उनका पुत्र था, उससे पूछा। नचिकेता ने पूछा कि तात मुझे किसे दोगे? उन्हें 2-3 बार पूछा तो उसने, ऋषि ने कहा, उसके पिता ने कहा, तुझे मैं मृत्यु को दूंगा। अब आगे का प्रसंग लेते हैं। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्विधमस्य कर्तव्यम यन्मस्याद्य करिष्यति। इसका भावार्थ है, नचिकेता सोचने लगा, मैं अपने साथियों में बहुतों से प्रथम रहता हूं, बहुतों में मध्यम रहता हूं, बिल्कुल निकम्मा तो हूं नहीं। यम को, मृत्यु को मुझसे आज क्या करना है? उसके मन में एकदम से विचार आया कि मैं बहुतों से तो प्रथम श्रेणी में हूं और बहुतायत में मध्यम श्रेणी में आता हूं, लेकिन निकम्मा बिल्कुल भी नहीं हूं। फिर भी ऐसा जो है ना विचार क्यों आया तात के मन में कि तुझे मैं मृत्यु को दूंगा? यमराज मुझे ही इतना जल्दी क्यों चाह रहे हैं? ये मन में विचार स्वाभाविक है उठना किसी के भी। किसी आम व्यक्ति को कह के देखो, अगर कोई व्यक्ति सत्यवादी घोषणा करता हो, उससे कहलवा दो कि भाई इस व्यक्ति को ऐसा बोल दो कि ये जो कहते हैं बिल्कुल सत्य कहते हैं और ये तेरा भविष्य बताएंगे, और वो उसको कह दें कि भाई तू 10 दिन में 15 दिन में तेरी मृत्यु होने वाली है, देखो उस व्यक्ति में क्या गुजरेगी। ऐसे बहुत से उदाहरण साइकोलॉजिकल बेस पे जो है ना ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए। तो व्यक्ति का जो है ना बिल्कुल मृत्यु का सुनते ही इसका भय इतना होता है कि सब कुछ व्यक्ति सब भूल जाता है। बहुत से इस पर कहानियां, उदाहरण कितने आपको सुनने को मिले होंगे, क्योंकि ये इसका भय है ही ऐसा। और इसीलिए इसको जानना शायद इस उपनिषद के माध्यम से सबसे अच्छा विषय है। आगे का प्रसंग लेते हैं। अब ये देखिए, इसमें ये भी बात कहना चाहता हूं मैं, वाजश्रवस ऋषि थे, नचिकेता उनका पुत्र। हमारे यहाँ पर ऋषि मुनियों की एक अलग परंपरा होती थी। ऋषि भी हमारे जो अपनी कुटियाओं में गृहस्थ के साथ ही रहते थे, गृहस्थ जीवन होता था उनका अपना, लेकिन वो ऋषि परंपरा के अधीन होता था। एक सांसारिक जीवन होता है, एक ऋषि परंपरा का जीवन होता है। तो ऋषि परंपरा में भी परिवार होता है, और ऐसे ही परिवार होता था, पुत्र होते थे, सारे चलन होते थे, सारी क्रियाएं होती थी, लेकिन वो श्रेष्ठ श्रेणी का परिवार होता है। तो ऋषि परंपरा जो हमारे भारत में प्रचलित है, उससे भी प्रत्येक व्यक्ति को प्रचलित होना, अवगत होना चाहिए कि यहाँ ऋषि परंपरा कितनी महान थी। तो अब ऋषि के ही मन में ये विचार आया था कि अब ये तो हो गया, लेकिन उनका लक्ष्य मुख्य ये होता था कि जीवन यापन करके
मुक्त अवस्था को प्राप्त करना। तो इसीलिए इसमें प्रसंग आ रहा है कि वाजश्रवस जो ऋषि थे उनके मन में विचार आया कि अब भाई मुझे ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, दान दे के मुझे अपनी मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होना है। तो वो प्रसंग चल रहा है। आगे का श्लोक लेते हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मत्ये पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। मरने से जो भय उत्पन्न हुआ उसका वह स्वयं समाधान करता है। जो तुमसे पहले हो चुके हैं उन्हें देख, जो तेरे पीछे होंगे उन्हें देख। यह मर्त्य, मरने वाला मनुष्य अन्न की तरह पैदा होता है, पकता है, नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न हो जाता है। चिंतनशील व्यक्ति के मन में ही ये विचार उठते हैं। कोई तो व्यक्ति मृत्यु का भय सुनते ही, जिसके संस्कार कमजोर है, जिसने आत्मबल कमाया ही नहीं, अर्जित ही नहीं किया, वो ऐसे ही जो है ना भौतिकवादी धंधों में इधर उधर के फसादों में ही उलझा रहा। ऐसा व्यक्ति को मृत्यु का सबसे अधिक भय लगता है। लेकिन जो मननशील व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके पिता स्वयं ऋषि थे, उनका पुत्र था, तो उसके मन में ये विचार उठना स्वाभाविक था। तो उसने इस मृत्यु के भय को एनकाउंटर करते हुए उसके मन में विचार आया कि मृत्यु भी तो इसी तरीके से है। जिस प्रकार से अन्न है, अन्न के दाने हम खेत में डालते हैं, उगते हैं, फसल पकती है, अन्न पैदा होता है और फिर वही दाने जो है ना दोबारा से बीज के रूप में बन जाते हैं, फिर उन्हें डालते हैं तो फिर से फसल तैयार होती है। तो जो विवेकशील व्यक्ति ही है उसके मन में ही ये प्रश्न अवश्य उठते हैं, क्योंकि मृत्यु, एक तरफ मृत्यु का भय है सबको और इससे बचने का उपाय भी नहीं सोचे, तो फिर ऐसे जीवन का क्या अर्थ। इसका मतलब तो सारा जीवन भय में ही जा रहा है, क्योंकि ये तो सबको पता है रोजाना जाने कितनी मृत्युएं होती हैं और सबको पता है कि एक दिन उसने भी मरना है। तो सारा जीवन, इसका मतलब तो भय में ही निकल गया और अधिकतर लोगों का भय में ही जाता है जीवन, जो इस प्रकार के प्रसंगों पे चिंतन भी नहीं करते। इसलिए हमको ये मौका मिला है कि उपनिषद के इन ऋषियों के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करें। तो उसने क्या, नचिकेता के मन में प्रश्न उठा कि मरने से जो उत्पन्न हुआ उसका वह स्वयं समाधान करता है। वो विचार करता है कि इससे मुझे बचना है, इसका उपाय क्या है। तो उसने क्या सोचा कि जो पहले हो चुके हैं, यानी बहुत सारे लोग, उसने देखा कि कितने तो चले गए। प्रत्येक मनुष्य के सामने जो है ना कितने लोग गुजरते हैं रोजाना। परिवारों में भी सबका अनुभव होता है कि हर परिवार में ऐसा तो कोई परिवार होता नहीं जिसमें मृत्यु नहीं होती हो। अड़ोस पड़ोस में देखता है, समाज में देखता है, पूरे विश्व में देखता है। तो नचिकेता के मन में क्या प्रश्न आया कि कितने तो पहले जा चुके और कितने जाने को तैयार हैं और कितने जा रहे हैं। तो यही उसने मन में उसके विचार चले कि तेरे पीछे कितने होंगे। ये मरने वाला मनुष्य अन्न की तरह है, ये स्वाभाविक, कितना अच्छा विचार उसके मन में आया कि मनुष्य भी तो एक तरीके से अन्न की तरह ही है। ये भी तो, क्योंकि नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, युवावस्था में आते हैं, बुजुर्गावस्था में आते हैं, वृद्धावस्था में आते हैं और एक दिन मृत्यु को चले जाते हैं। तो कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये सबको पता है। ये ग्रोथ साइकिल सबको पता है, सबकी नजरों में सामने है। तो उसके मन में यही फिर जो है विचार आया कि मनुष्य भी तो एक अन्न की तरह है। जैसे फसल हमारी है, बीज डालते हैं, बीजारोपण करते हैं, पैदा होती है, बड़ी होती है, फसल पकती है और अन्न के रूप में आ जाती है, उपलब्ध हो जाती है, खाद्य पदार्थ के रूप में आ जाती है। लेकिन फिर से जो है ना उसी बीजारोपण को कर दें तो फिर से वो फसल बन जाती है। तो वो उसके मन में यही विचार आया कि मनुष्य बिल्कुल अन्न की तरह ही है।
तो मुझे लगता है आज ये 6 श्लोक का प्रसंग है, हमने आज यहाँ तक ही करते हैं। इसके बाद चर्चा को कल फिर कंटिन्यू करेंगे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रसंग चल रहा है ये, तो क्योंकि जो प्रसंग है वो जुड़ा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति विशेष से, और ऐसी क्रिया से जुड़ा हुआ है कि मृत्यु का प्रसंग, कि मृत्यु है क्या चीज, क्यों इससे भयभीत होते हैं हम। तो ये प्रसंग जो है ना, आगे किस समाधान की ओर लेके चलते हैं, हम उपनिषदों के ऋषि के माध्यम से इसी चर्चा को आगे क्रमबद्धता से इसी प्रकार से बढ़ाएंगे। बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कोई शंका समाधान के लिए प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।